नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर आज एक ऐसा प्रदर्शन हो रहा है जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारे तक चर्चा छेड़ दी है। नाम है काकरोच जनता पार्टी। नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, पहली बार सुनने पर हंसी भी आ सकती है, लेकिन जब आप इसके पीछे की वजह जानेंगे तो शायद हंसी की जगह कई सवाल आपके मन में उठेंगे। आज हजारों युवा जंतर मंतर पर जमा हुए हैं। उनकी मांग है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। वे बार बार सामने आने वाले परीक्षा विवादों, पेपर लीक की घटनाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में होने वाली देरी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। जरा अपने घर के किसी छात्र के बारे में सोचिए। सुबह जल्दी उठना, घंटों पढ़ाई करना, कोचिंग जाना, मोबाइल और मनोरंजन से दूरी बनाना और फिर एक ही सपना देखना, एक अच्छी परीक्षा पास करके अपने और अपने परिवार का भविष्य बेहतर बनाना। लेकिन जब परीक्षा पर सवाल खड़े होने लगते हैं, जब पेपर लीक की खबर आने लगती है जब पेपर लीक की खबरें आने लगती है, जब जांच और विवाद शुरू हो जाते हैं, तब सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ता है? उस छात्र पर, उसके परिवार पर, उसके आत्मविश्वास पर। आज जंतर मंतर पर मौजूद युवाओं का कहना है कि वे सिर्फ किसी एक परीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि समस्या उससे कहीं बड़ी है। उनका आरोप है कि वर्षों से छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया। अब आप सोचिए, यदि कोई छात्र 2 साल, 3 साल या 4 साल तक किसी परीक्षा की तैयारी करे और फिर उसे लगे कि पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं, तो उसके मन पर क्या असर पड़ेगा? क्या सिर्फ दोबारा परीक्षा करवा देना ही समाधान है? क्या सिर्फ जांच समिति बना देना ही पर्याप्त है? क्या छात्रों का खोया हुआ समय वापस आ सकता है? यही सवाल आज सड़क पर खड़े युवा पूछ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जेएनज़ेड युवा शामिल हैं। वही पीढ़ी जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि वह सिर्फ सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती है, लेकिन आज वे सड़कों पर हैं। वे पोस्टर लेकर खड़े हैं, वे नारे लगा रहे हैं, वे अपनी बात कह रहे हैं और लोकतंत्र में अपनी बात कहना उनका अधिकार है। अब सवाल सरकार से भी है। सरकार कहती है कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, नई तकनीकी लाई जा रही हैं, परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित बनाया जा रहा है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ छात्र पूछ रहे हैं कि यदि सुधार हो रहे हैं तो फिर बार बार ऐसी घटनाओं की खबरें क्यों आती हैं? यदि व्यवस्था मजबूत है तो युवाओं में इतना असंतोष क्यों दिखाई दे रहा है? यदि सब कुछ ठीक है तो हजारों छात्र सड़क पर क्यों उतर रहे हैं? इन सवालों का जवाब देना आसान नहीं है, क्योंकि शिक्षा सिर्फ एक विभाग नहीं है। शिक्षा किसी भी देश की भविष्य की नींव होती है। जब कोई किसान अपने बेटे को पढ़ाता है, जब कोई मजदूर अपनी बेटी की कोचिंग फीस भरता है, जब कोई मध्यम वर्गीय परिवार अपनी बचत खर्च करता है, तब वे सिर्फ एक परीक्षा में निवेश नहीं कर रहे होते हैं, वे एक सपने में निवेश कर रहे होते हैं। और सपनों का टूटना सबसे बड़ी त्रासदी होती है। आज का युवा पहले से कहीं ज़्यादा जागरूक है। वह खबरें पढ़ता है, वह जानकारी जुटाता है, वह सवाल पूछता है और शायद यही वजह है कि अब युवाओं की आवाज़ पहले की तुलना में ज़्यादा सुनाई देने लगी है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने से समस्या का समाधान निकल जाएगा? या फिर शिक्षा व्यवस्था में ऐसे ठोस सुधारों की ज़रूरत है जो लंबे समय तक असर दिखाएँ? क्या परीक्षा प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जा सकता है? क्या तकनीकी का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या दोषियों को जल्दी सज़ा दिलाने की व्यवस्था बनाई जा सकती है? क्या छात्रों को भरोसा दिलाया जा सकता है कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी? ये सवाल सिर्फ सरकार के लिए ही नहीं है। ये सवाल वह उन लाखों युवाओं के लिए बोल रहा है जो शायद वहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन वही चिंता अपने मन में लिए बैठे हैं। हो सकता है किसी गाँव में रहने वाला कोई अभिभावक यह सोच रहा हो कि उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित है या नहीं। हो सकता है कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा युवा यह सोच रहा हो कि उसकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा या नहीं। यही वजह है कि यह मुद्दा सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। यह देश के हर उस घर से जुड़ा हुआ है जहाँ शिक्षा को उम्मीद की तरह देखा जाता है। अब देखना यह है कि इस प्रदर्शन का आगे क्या असर होता है। क्या सरकार छात्रों की चिंताओं को सुनती है? क्या कोई बड़ा कदम उठाया जाता है? क्या युवाओं का भरोसा फिर से मजबूत होता है, या फिर यह भी उन कई आंदोलनों की तरह इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा? फिलहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि आज जंतर मंतर पर उठ रही आवाज़ें सिर्फ नाराज़गी की आवाज़ें नहीं हैं, वे उम्मीद की आवाज़ें भी हैं। उम्मीद की व्यवस्था बेहतर हो सकती है, उम्मीद की मेहनत का सम्मान होगा, उम्मीद की छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा और शायद यही उम्मीद किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की ज़रूरत है? क्या छात्रों की चिंताओं को और गंभीरता से सुना जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। नमस्कार।